हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे पोल डाला था कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, और उसमें आपने सबसे ज़्यादा वोट ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए थे। तो चलो यार, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसकी पहली क्लास है जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताए कि तुम्हें अगला क्या करना है। अब कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर is a software that provides platform for other software। जो बाकी सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। तुम इसका सिंपल मन में एग्जांपल याद रख लो। इसका जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे विंडोज, मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे बाकी अदर सॉफ्टवेयर को, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का सॉफ्टवेयर कौन सा था? वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर अ यूजर। जो स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करे, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे फॉर अ यूजर, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हम डेली लाइफ में बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, और वेब ब्राउजर्स भी होते हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स। ये सब हैं इनके एग्जांपल्स। तो इनका आर्किटेक्चर समझते हैं कि क्या होता है। देखो यार, यूजर मतलब ये हो गए तुमको यूज करना है। तुमको यूज करना है एम एस एक्सेल। तुम्हें बनानी है टेबल्स, या फिर एम एस वर्ड या एम पीपीटी बनानी है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें एम एस एक्सेल में तुम्हें टेबल्स बनानी है। तो तुम क्या करोगे? तुमने बोला, तुमने क्लिक किया एम एस एक्सेल पे। अब तुम्हारी स्क्रीन पे, ये तुम्हारी स्क्रीन है, इस पे तुमने एम एस एक्स यहाँ पे तुम्हारे पास एम एस एक्सेल का आइकन है। तुमने एम एस एक्सेल पे क्लिक किया। तो क्या होता है बैक एंड में, जो इसका आर्किटेक्चर में, तुमने एम एस एक्सेल पे क्लिक कर दिया। अब वो एम एस एक्सेल किस पे लोडेड था? वो एम एस एक्सेल जो तुम्हें स्क्रीन दिख रही है वो तुम्हारी विंडोज, अगर तुम विंडोज यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास विंडोज का एम एस एक्सेल का आइकन आ रहा है। तो वो तुम्हारा विंडोज पे लोड था। अब विंडोज किस पे लोडेड है? विंडोज लोडेड है तुम्हारे लैपटॉप में है। लैपटॉप में भी किस में? हार्ड डिस्क में। तो ऐसे होता है इसका आर्किटेक्चर कि तुम यूजर यूजर को सबसे पहले अगर एक्सेस करना है तो रिक्वेस्ट जाती, यूजर एक्सेस करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोडेड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होता है हार्डवेयर पे। फिर यहाँ से ऐसी ही रिक्वेस्ट ऊपर जाती है, और फिर यहाँ पे जाके एम एस एक्सेल खुल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले ऊपर होता है यूजर, फिर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर होता है हार्डवेयर। तो अब इसकी डेफिनेशन पे देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बाकी अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उनको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बाकी सॉफ्टवेयर को, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसका ही एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट बेसिकली मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रिसोर्सेज मैनेज करता है कंप्यूटर के। ये अब हम अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस ही तो एक्ट कर रहा था, क्योंकि देखो ये यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, फिर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर हार्डवेयर था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड कर रहा है, ताकि तुम
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला एक हार्डवेयर यूज कर सके, इसलिए ये पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये वही है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि तुम्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ताकि तुम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सको और उससे हार्डवेयर से काम निकलवा सको, दोनों के बीच में काम करता है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये ये टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि इनकी एक्सप्लेनेशन। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यार ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली। अब इनके बारे में, हर एक के बारे में तुमसे ये पूछ लेगा कि कुछ सेट ऑफ लाइंस दे देगा और ये बोलेगा, तुम्हें बोलेगा कि ये तुम, और चार ऑप्शन दे देगा और तुमसे पूछेगा कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। यही क्वेश्चन बन सकता है इस क्लास से। नेक्स्ट क्लास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास है। तो अब तुम्हें डेफिनेशन खुद दे देगा वो और ये पूछेगा ये कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली। There is an operator which takes similar jobs having same requirements and group them into batches। ये देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्ट सीपीयू से कांटेक्ट नहीं कर रहा, इंटरैक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे एक बैचेस हैं जो कि बनेंगे, बैचेस जो कि देयर इज एन ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेटर बनाएगा। ऑपरेटर सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब की एक बैचेस बना देगा। जैसे एग्जांपल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है बैंक, बैंक स्टेटमेंट्स में, बैंक्स में यूज होता है। जैसे तुम्हें पता होगा एक एनईएफटी होता है, वो 30-30 मिनट्स के बैचेस पे चलता है। 30-30 मिनट्स के बैचेस पे चलता है। तो मान लो बहुत सारी ट्रांजेक्शन आई अलग अलग यूजर से और ये एनईएफटी का बैच चल रहा है, तो ये 30 मिनट्स के ट्रांजेक्शन पे चलता है, पूरा बैच बनाएगा एनईएफटी का, फिर ये सीपीयू को देगा, ऐसे होगा। नेक्स्ट चलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी मतलब बहुत, प्रोग्रामिंग मतलब बहुत से प्रोग्राम जिसमें हो। इट इट कैन बी सिंपली इलिस्ट्रेटेड एज मोर देन वन प्रोग्राम इज प्रेजेंट, जिसमें एक से ज्यादा प्रोग्राम प्रेजेंट हो मेन मेमोरी में, रैम में, उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखो मेमोरी है, ये रैम है, और इस रैम में एक एक जॉब हो, दो जॉब हो, तीन जॉब हो, ऐसे बहुत सारी जॉब्स हो, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? प्रोसेसिंग मतलब, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब, मल्टी मतलब बहुत, प्रोसेसिंग मतलब हमारे जो नॉर्मल होते हैं, हमारे एक सीपीयू होता है, हम हमारे पास जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, और अगर बहुत सारे सीपीयू आ जाएं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में होते हैं, अगर बहुत सारे सीपीयूज आ जाए तो उनको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम is a system in which there is more than one CPU is used for execution। इससे क्या होगा? इससे टास्क बहुत तेज तेज होंगे। हमारा सीपीयू अगर एक काम 15-15 मिली सेकेंड में कर रहा है, और अगर ऐसे तीन सीपीयू हो जाए तो वो 5 मिली सेकेंड में कर देंगे। इससे बहुत तेज तेज काम हो जाते हैं। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये मल्टीटास्किंग जो होता है, ये पार्ट होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग का भी एक ये सब पार्ट ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक बार एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने एक एक टैब में तो खोल रखा है एक्सेल, एक टैब पे खोल रखा है ब्राउजर। जब हम एक से ज्यादा चीजें खोलते हैं, जब हम मल्टीपल टास्क एक साथ खोलते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टीपल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। और ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे वर्क करता है, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें ये होता है कि मान लो टाइम अलॉट हुआ, 4 मिली सेकेंड ब्राउजर को अलॉट हुए काम करने के लिए, और 4 मिली सेकेंड इसको अलॉट हुए थे काम करने के लिए। पहले हमने एक्सेल खोला, एक्सेल में हमारा काम हो गया 1 मिली सेकेंड में ही, तो जो इसके 3 मिली सेकेंड बचे वो ये ऑपरेट इसके पास चले जाएंगे, और ये बाकी उन 3 मिली सेकेंड में खाली नहीं बैठेगा,
वो इस ब्राउजर खोल के ऑपरेट कर लेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यही यूज होता है। और ये पूछता भी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यार देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये लूजली कपल्ड सिस्टम्स होते हैं। हर सिस्टम के पास अपना एक सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, डिस्क होती है। हर जितने भी नेटवर्क में होते हैं, हर एक बंदे के पास अपना ही सीपीयू, मेमोरी, डिस्क होगी, सबके पास होगी। देखो, various autonomous independent interconnected computer networks communicate with each other using a shared communication network। एक communication network में सारे इंडिपेंडेंटली होंगे, सबके पास अपना एक मेमोरी यूनिट होगा और सीपीयू होगा। इसका सबसे ज्यादा मेजर बेनिफिट क्या होता है कि that one user can access the files or the software which are not actually present on his system, but other systems are connected within network। मतलब अगर इसके पास कोई कोई फाइल नहीं है, इसके पास फाइल नहीं है और इसके पास फाइल है, तो ये एक्सेस कर सकता है। इसमें लिखा है कि वन यूजर कैन एक्सेस फाइल्स और सॉफ्टवेयर विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन हिज सिस्टम, उसके खुद के सिस्टम पे नहीं है, बट किसी अदर सिस्टम पे कनेक्टेड है विद इन हिज नेटवर्क। अगर किसी एक के पास फाइल्स नहीं है और दूसरे के पास है, तो वो एक्सेस कर सकता है इससे। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे तुमने बैंकों में जाके देखा होगा कि अगर एक ही प्रिंटर है जो इस पे लगा हुआ है। इसमें देखते हैं, चलो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दीज systems can run on a server or provide capability to manage data, users, group security application। Op- these types of operating system allow shared access to file, printers, security application। अब इसमें देखो, हर सबके पास इसमें जरूरी नहीं होता कि इसमें सबके पास हो अपना सीपीयू और मेमोरी। मतलब सीपीयू सबके पास हो और रैम भी सबके पास हो, पर इसमें ये होता है कि एक के पास होगी जहाँ पे फाइल्स पड़ी होंगी और सारे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रिंटर की कमांड डालेगा, ये प्रिंट की कमांड डालेगा, तो यहाँ पे जो कनेक्ट इसके कनेक्टेड जो प्रिंटर होगा वहां से होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यार ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि इसमें ये कहाँ पे यूज होता है? ये वहां पे यूज होता है जहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट हो बहुत ज्यादा। जैसे मिसाइल्स में होता है कि 1 सेकंड का भी डिले नहीं हो सकता। और ट्रैफिक कंट्रोल्स में होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, या फिर रोबोट्स में होता है, या फिर जो गाड़ी में एयर बैग्स लगे होते हैं, अगर उसमें 1 मिली सेकंड का भी देर हो जाए कि वो लेट से खुले, तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसमें टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक में टाइम बहुत हार्ड कंस्ट्रेंट होता है टाइम इंटरवल पे, जिसमें 1 मिली सेकंड की भी मतलब देरी अलाउड नहीं है। और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा कम लेस होता है। इसमें थोड़ा 1 मिली सेकंड थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर हार्ड वाले में बिल्कुल ही टाइम कंस्ट्रेंट होता है, इसमें अलाउड नहीं होता 1 सेकंड की भी डिले। अब नेक्स्ट देखते हैं इससे अगला। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये डी ट्रिपल एस बी 39/22 में आ रहा है क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था सबसे ऊपर आता है यूजर, फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका एग्जांपल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर आता है हार्डवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यही ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे डी ट्रिपल एस भी 39/22 में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी सर्विस नहीं होती? ऑपरेटिंग सर्विस रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करता है, कि ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को क्या रिसोर्स देना है, इससे कब डीएलोकेट करवा लेना है, कब इसको एलोकेशन देनी है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन,
हर प्रोसेस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करवाता है, हर हर प्रोसेस के बीच में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी यही करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसलेट सोर्स इनटू मशीन कोड ये नहीं कराता। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी फंक्शंस भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, ये अब हम अभी अगला टॉपिक जो है इसका यही पढ़ेंगे। और क्या कराता है, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। इससे अगला है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट कराता है। सिक्योरिटी में हेल्प करता है, जॉब अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन, जॉब की शेड्यूलिंग करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग जो अभी आएगी अ, 2 टॉपिक बाद वो करता है, नेटवर्किंग करता है। नेक्स्ट चलते हैं। A dash is a subset of a process and is also known as lightweight process. तो इसका आंसर होता है थ्रेड। A thread is a subset of a process. Thread is a subset of a process and is also known as lightweight process. नेक्स्ट चलते हैं जो हमने अभी पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद द फॉलो, ये मैच द फॉलोइंग करनी है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मैंने बताया था। मल्टी मतलब बहुत, प्रोसेसिंग मतलब जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू, जिसमें बहुत सारे सीपीयू, जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू, उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। अब इसका आंसर है टू। देखो ये कर रहा है, कंप्यूटर हैविंग टू और मोर सीपीयू, जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है a program which can be broken into smaller parts that can be loaded as they needed by the operating system, उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। मल्टी यूजर क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत, यूजर मतलब जो यूज करता है। अगर एक से ज्यादा यूजर हो तो उसको मल्टी यूजर कहते हैं। टू और मोर यूजर कैन वर्क विद प्रोग्राम एंड शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एट द सेम टाइम। तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट का टू, फर्स्ट का टू ये वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू। अगर आपको चैप्टर ये वाला क्लास पसंद आई हो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये वैसे इंपॉर्टेंट क्लास नहीं थी, इसमें बस ये है कि आपको बाकी हर मतलब डेफिनेशन दे देगा कि ये किसका, मतलब ये कुछ लाइन लिख देगा कि जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट हो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम। तो आपको रियल टाइम पे क्लिक करना है जिसमें टाइम कंस्ट्रेंट हो। ऐसे आपको बस एक बार पढ़ पढ़ लेना है कि मल्टीप्रोग्रामिंग में क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग हो, प्रोग्राम्स खुल सकते हो। मल्टीटास्किंग ये इसी का ही सब पार्ट होता है जिसमें एक से ज्यादा टास्क हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हो। रियल टाइम में जिसमें बिल्कुल भी टाइम कंस्ट्रेंट अलाउड ना हो। डिस्ट्रीब्यूटेड में ये था कि सबके पास अपना अपना तो होगा, पर सबके पास अपना अपना ये सीपीयू और रैम्स होंगी, पर वो दूसरे की फाइल्स भी शेयर हो सकती हैं आपस में। ये कंपनीज वगैरह में यूज होता है। बस यही था। बाकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। और उसमें डीटी प्लस बी में 6 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 4 क्वेश्चन इसी इसी टॉपिक में से आए थे। ये 70/20 थी। थैंक यू।